हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। जून 2023 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजीली कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, मैम नोट्स कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। और चाहे आप सोल, DU, NCVAB, इग्नू, IP कोई से भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना उसमें मेन मेन लिखा है। फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट से आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक डाले गए हैं, वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको वही करने हैं और फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं। 100% पासिंग नोट्स हैं ये। मतलब अगर आपने ये कर लिया, यानी कि जो 59 रुपीज है वो अफोर्डेबल प्राइस है, और अगर आपने खरीद लिए तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल है, टोटली पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का। आपको उसके बाद कोई 10 ईयर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और आप 100% पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, सो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना ठक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हमारी सीरीज चल रही थी। जिन भी स्टूडेंट के एग्जाम अगले साल है या फिर दिसंबर में है, चाहे वो सोल, NCVAB, DU कहीं से भी, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से है, सो ये यूनिवर्सिटी की PDF से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आप नोट से पढ़ना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ उसको काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जैसे कि बहुत रीजनेबल प्राइस है। और अगर आपको लगता है कि आपकी बैक आई हुई है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और आप दोबारा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो आप लोग पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी बहुत रीजनेबल प्राइस है। सो आप इतना अफोर्ड कर सके उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सेट किया गया है। और आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर यहाँ पे लिख देती हूँ, 8178359562। ओके, इस पर आप व्हाट्सएप करके सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। और ये कोई कंपल्सरी नहीं है, लेना चाहो तो ले भी सकते हो। अदरवाइज आप लोग यहाँ से भी, अगर आपको पढ़ाई समझ आ रही है तो आप कर सकते हैं, राइट। सो आओ स्टार्ट करें। तो मैं आपको सिर्फ मेन मेन पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, जो काम का है। क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो PDFs होती है उसमें बहुत सारा मैटर फालतू का लिखा होता है, जो हमें एग्जाम में लिखने का कोई फायदे नहीं है। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड फ्लो चार्ट्स बनाने होते हैं, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अकाउंटिंग साइकिल है जो किस तरीके से चलती है, वो हम लोगों ने फीचर में पूरा अच्छे से समझ लिया था। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं। फिर हम लोग लेजर बनाते हैं, यानी फर्स्ट नंबर पे जर्नल, फिर हमने लेजर बनाना है, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है, इस तरीके से बनाना होता है। उसके बाद हमारे क्या बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फिर बैलेंस शीट बनती है ना। इस तरीके से पूरे जो है, इस तरीके से काम चलता रहता है। तो आप देख सकते हो एरो से आपको समझ आ रहा होगा, पहले ट्रांजेक्शन होती है, फिर जर्नल पहुंचे, फिर लेजर पे पहुंचे, फिर ट्रायल बैलेंस पे पहुंचे, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस पे पहुंचे, फिर बैलेंस शीट पे पहुंच गए। ठीक है, इतना आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप एक बार अच्छे से समझ सकते हैं। मैं इरेज करके आप लोगों को अच्छे से दोबारा से एक बार दोबारा समझाना चाहूंगी, ठीक है। बाकी ये चीजें जो हमने थ्योरी में समझी थी वो तो हमें अच्छे से समझ में आ गई थी, ठीक है। बट जिनको थ्योरी में समझ नहीं आता तो वहां पे, यहाँ पे वो अपना कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, सबसे पहले हमारी होती है ट्रांजेक्शन्स, यानी यानी कि यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। एरो देख रहे हैं आप, उसके बाद जर्नल बनाया, जर्नल के बाद लेजर बनाया, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, फिर हम बैलेंस शीट पे आ गए। तो इस तरीके से पूरी साइकिल चलती है। जरूर से जरूर एग्जाम से बनाए, एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये जरूर से जरूर आपको बनाना ही है। बट इस अकाउंट अकाउंट एक्चुअल में होता क्या है, तो अकाउंट का बस ये फॉर्मेट समझ लो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मेट समझ आ गया ना, तो आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से वहां पे इसको थ्योरी में कन्वर्ट करके लिखना है। सबसे पहले ये T शेप का होता है, इतना याद रखना है। एन अकाउंट इज अ वर्टिकल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, दो पार्ट्स में ये बटा हुआ है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट होता है। दिस वन इज डेबिट एंड दिस वन इज क्रेडिट। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अकाउंट्स में जितने भी हमारे अकाउंट्स बनेंगे, तो उल्टे हाथ पे, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड है,
वहां पे डेबिट साइड होगा और जो आपका राइट हैंड है वो आपका क्रेडिट साइड को दर्शाएगा। सो ये आप बना सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एन अकाउंट, इसका एग्जांपल देना, वो भी आप दे सकते हैं। और इसी को थ्योरी में कन्वर्ट करना है कि जो लेफ्ट हैंड, जो मैंने आपको अभी समझाया वही बात यहाँ नीचे लिखी हुई है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट का क्लासिफिकेशन किस तरीके से करा गया है वो एक बार हम समझ लेंगे। पहले फ्लो चार्ट समझाऊंगी, थ्योरी बाद में देखेंगे। तो ये देखो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की अकाउंट किस पार्ट्स में बटा हुआ है। तो सबसे पहला अकाउंट जो होता है वो एक तो पर्सनल अकाउंट होता है, एक तो होता है इन पर्सनल। आपको पीआई से इसको याद रखना है। कैसे याद रखोगे? पीआई, पीआई। ठीक है, तो पी फॉर पर्सनल अकाउंट है और आई फॉर इन पर्सनल अकाउंट है। इतनी बात समझ आई। अब नीचे आ जाते हैं। तो पर्सनल अकाउंट कौन से वाले होते हैं? जो किसी भी पर्सन के नेम को दर्शाएं, या किसी भी कंपनी या फिर किसी पर्सन का नेम, कोई कंपनी का, कोई क्लब का, कोई एसोसिएशन का जब नेम आ जाता है तो उसे हम पर्सनल अकाउंट के अंदर कंसिडर करते हैं। जैसे कृष्णा एक किसी पर्सन का नाम है, गोपाल किसी का नाम है, लोन फ्रॉम रतन लाल। ठीक है, सैलरी है, कोई आउटस्टैंडिंग है, इंश्योरेंस प्रीपेड है, ये सारी चीजें सारी पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आएंगी। इतना बात आपको याद रखनी है। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ जो बच्चे नए हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि वो चीज अभी हमें नहीं मिली है। ठीक है, यानी कि काम पूरा हो गया, पैसे नहीं मिले, तो वो आउटस्टैंडिंग होता है। और प्रीपेड का मतलब क्या होता है? प्रीपेड का मतलब एडवांस होता है। तो आपको याद रखना है, जैसे हम ट्यूशन फीस वगैरह ये सब हम एडवांस में देते हैं ना, तो ये इस तरीके से प्रीपेड होता है। जैसे इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो आप लोग पहले इंश्योरेंस के पैसे दे दे, दैट मीन्स आपका इंश्योरेंस प्रीपेड है। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट आपकी सारी एसेट्स को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एसेट्स को। जब भी बात एसेट्स की होगी तो समझ जाना रियल अकाउंट है। जैसे कि फर्नीचर, एसेट्स होती क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। एसेट्स का मतलब होता है कि जो चीज हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती है, जो हमें फायदा देती है, उसे हम लोग बिजनेस के अंदर जो फायदा दे रही है फ्यूचर में चल के, उसे हम एसेट बोलेंगे। एसेट में फर्नीचर आता है। फर्नीचर हम लोग रखते हैं, वो सालों साल चलता है, हमें फायदा भी देता है, बैठने उठने के काम आता है। बिल्डिंग हो गया, ये भी हमारे काम आती है। मशीनरी जिससे हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। वेरिकल्स हो गए, वो भी हम यूज करते हैं अपने बिजनेस पर्पज के लिए। कैश हो गए, सारी की सारी एसेट है जो कि रियल अकाउंट के अंदर कंसिडर करी जाती है। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? तो देखो, नॉमिनल अकाउंट वो सारे अकाउंट होते हैं जिसके अंदर सारे के सारे, आप लिख सकते हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं। और इनकम एंड गेन्स, आई एन जी से याद रखें। इनकम एंड गेन आप पूरा पूरा नोट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अदरवाइज नोट्स लेंगे, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, एक एक चीज मेंशन कर रखी है। तो आपको इतना समझ आया? नॉमिनल अकाउंट में जितने भी खर्चे हैं, लॉस है, नुकसान है, फायदे हैं, सब कुछ नॉमिनल अकाउंट में आएगा। जैसे सैलरी क्या है? सैलरी, अगर कोई पर्सन है जो कि अपने बिजनेस में बिजनेस चला रहा है और वर्कर को सैलरी दे रहा है, तो यानी कि उस बिजनेस के लिए वो क्या हुई? खर्चा हुई। वेजेस, दिहाड़ी जो देना होता है पर डे की, जो हम लेबर को देते हैं, वेजेस उसे बोलते हैं, वो भी खर्चा है एक तरीके से। इंटरेस्ट है, ठीक है, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, ये सारे खर्चे नुकसान सब यही आने वाला है। सो ये ट्रू फॉल्स है, आप लोग खुद अपना चेक कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चन वहां आएंगे नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे की सारी चीजें बता रखी थी। और ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग जो है देख सकते हैं और खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस सिंपली जो मैंने अभी समझाया, बस एक आपको ये चीज समझ लेनी है, पूरा चैप्टर आराम से समझ आ जाएगा। मैं आपको मेन मेन करा रही हूँ, रामायण नहीं करवाऊंगी, ताकि आप लोग भी परेशान हो जाओ। ऐसा मेरे को नहीं पढ़ाना है, क्योंकि एग्जाम्स टाइम पे आप लोगों को शॉर्ट से शॉर्ट चीजें ही समझ आए और आप बना के लिख सके, अच्छा मार्क्स लेकर आ सके। फॉर पर्सनल अकाउंट देखो यहाँ लिखा भी है, द अकाउंट ऑफ द पर्सन रिसीविंग द बेनिफिट, रिसीवर ऑफ द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द बिजनेस इज डेबिटेड, and the account of the person giving the benefit giver of the transaction to the business is credited। यानी पर्सनल अकाउंट में हमारा जो पर्सनल अकाउंट होता है, जो रूल लगता है वो रिसीवर और गिवर का लगता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। उसके बाद आता है आप लोगों का रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारी की सारी एसेट्स का आता है। जैसे कि आपको इतना याद रखना है कि जब एसेट आती है तो डेबिट करना है, एसेट जाएगी तो उसे क्रेडिट करना है। मतलब इतना याद रखना है, जब भी चीज कोई आएगी तो उसे डेबिट करना है अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट, राइट। और जो चीज जाएगी उसे क्रेडिट कर देना है। और जो फर्स्ट वाला पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर आपको क्या याद रखना है? रिसीवर और गिवर का। ठीक है, देखो लिखा भी है ऊपर, द अकाउंट ऑफ द पर्सन रिसीविंग द बेनिफिट, रिसीवर ऑफ द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द बिजनेस इज डेबिटेड। रिसीवर को आप डेबिट करना देना है और क्रेडिट किसको कर देना है? गिवर को। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट क्या है बेसिकली? तो नॉमिनल, ये देखो ये नीचे बॉक्स, अगर आपको इतनी रामायण समझ नहीं आ रही तो आप ये बॉक्स भी याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ये। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? सारे सारे खर्चे, अभी मैंने बताया, मैंने एक्सपेंसेस इनकर्ड और लॉस सफर्ड, द अकाउंट रिप्रेजेंटिंग द एक्सपेंस ऑफ द लॉस इज डेबिटेड। आपको सारे खर्चे और नुकसान को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे। एक्सपेंस एंड लॉसेस को आपको क्या करना है? डेबिट करना है। ठीक है, और इनकम एंड गेन को आपको क्रेडिट करना है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है।
और ये आपका बना हुआ है, ये भी वहां बना के आ सकता है। पर्सनल अकाउंट में रूल लगता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ रखी है चीजें, आपका रिवाइज हो जाएगा। रियल अकाउंट में क्या होता है, व्हाट्स कम इन व्हाट गोज आउट, एंड नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस एंड लॉसेस को डेबिट, और क्रेडिट किसको करना होता है, इनकम एंड गेन्स को करना होता है। तो इसी तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं जहां से आपको ठीक लगे। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को समझाना चाहूंगी मैं। सबसे पहले यहाँ ट्रांजेक्शन दी गई, कमेंट्स बिजनेस विथ ₹50,000 एज अ कैपिटल। तो यानी कि जो हमारी कैपिटल है वो 50,000 बिजनेस के अंदर लगाई गई है, तो इसमें अकाउंट कौन से इफेक्ट होंगे, क्योंकि आपको इतना याद रखना है कि हमारे अकाउंट में जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी तो उसका टू फोल्ड एक्सपेक्ट होता है, मतलब दो तरफ उसका इफेक्ट आता है, इतनी बात समझ आनी चाहिए। तो कैश अकाउंट और कैपिटल का काम था इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको इतना याद रखना है कि हमारे बिजनेस के अंदर कैश कम्स इन प्रोपराइटर, कैश कम इन प्रोपराइटर गिव्स बेनिफिट। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई है कि जब हमारे बिजनेस के अंदर जो पैसा आया है, जो कैपिटल लगाई गई है, तो पैसा आया है, ठीक है, कम्स इन यानी कि पैसा आया तो उसको डेबिट कर दिया, ठीक है ना। और उसके बाद जो है एक के जेब से, यानी बिजनेस मैन की जेब से पैसा गया, व्हाट गोज आउट, ये भी रूल लगा सकते हैं, तो वो अकॉर्डिंग पर्सनल अकाउंट के हिसाब से भी लगाएं तो भी वो क्रेडिट ही होगा, राइट। हमने गुड्स खरीदे 5,000 कैश पे, तो इसमें दो चीजें आई हैं, गुड्स भी और कैश भी, यानी कि जब हमारे पास सामान आता है, मैं इस एंट्री की बात कर रही हूँ, जब हमारे पास सामान आता है तो कैश जाता है ना। कभी ऐसा सुना है कि सामान भी अगर पैसे भी नहीं गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हमारी एसेट बढ़ती है, गुड्स बढ़ रहा है, तो यानी कैश कम हो रहा होगा। तो जो चीज आ रही है, अब यहाँ पे क्या चीज आई है, गुड्स कम इन, यानी सामान आया तो उसको हमने डेबिट कर दिया, और पैसा क्या है, कैश क्या है, वो भी एसेट है, वो गई तो हमने उसको कैश को क्रेडिट कर दिया। तो इसी तरीके के छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर रूल याद है, अपने आप अंदाजा लगा सकते हो और अपने आप पता लग जाएगा क्या रीजन क्या है इसका। ऐसे ही एक और यहाँ दिया गया, बॉट गुड्स फ्रॉम सोवन क्रेडिट ₹10,000। हम लोगों ने जो है यहाँ पर गुड्स खरीदे 10,000 उधार पे, ठीक है, क्रेडिट पे। तो यहाँ पे दो चीजों का काम हुआ है। जब हम लोग कैश पे लेते हैं तो नाम का यूज नहीं करते, लेकिन जब हमें लगता है हमने उधार पे लिया है तो नाम तो लिखेंगे ना, तभी तो पता लगेगा ना कि उधार पे सामान लिया है। तो यहाँ पे दो चीजों का काम हुआ, गुड्स का और सोहन का। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे क्या है, गुड्स आ रहे हैं तो यानी उसको डेबिट कर दिया, और जो दे रहा है, गिवर है जो, उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1,500, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने गुड्स जो है बेच दिया है 1,500 में। तो दो चीजें हुई यहाँ पर, सामान तो चला गया और कैश आ गया। तो कैश आया तो कैश क्या एसेट है, कैश कम्स इन यानी उसको डेबिट कर दिया, और गुड्स सामान गया तो गुड्स क्या है, एसेट है, एसेट गई तो क्रेडिट कर दिया। सो मैंने आपको चार जो एंट्रीज है बता दी है, बाकी के आप लोगों की वैसे ही करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आप आराम से कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई देती हूँ, चाहे लेट दूं जल्दी दूं, मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी दूं, बट शेड्यूल बिजी होता है। सो मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगी। आपका अपना चैनल है, कभी भी कमेंट कर सकते हैं। सो इस यूनिट के लिए इतना ही है जो मैंने ऊपर समझा दिया। बस अगर आप लोगों को एक एक लाइन याद करनी है, कीवर्ड्स, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो मैंने इस वीडियो के अंदर काफी सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दी है। अगर आपको डाउट आए आराम से कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।